हजारों अरब रुपए के IPP स्कैंडल में अहम इंकशाफात सामने आने का सिलसिला जारी है। वजीर आजम के मावन खसूसी नदीम बाबर सिर्फ ओरिएंट नहीं, ओरसन पावर कंपनी के भी मालिक निकले। कंपनी ने सोलर पावर से बिजली बनाई और के इलेक्ट्रिक को महंगे दामों में बेच दी। वजीर आजम ने इंक्वायरी का हुक्म दिया तो मुआवने खसूसी ने ही रोड़े अटकाए। 8 अप्रैल को उमर अयूब को खत भी लिखा जिसमें सिपाहियां पेश की गई और इनमें यह बताया गया कि ये कमेटी रिपोर्ट पढ़ ली है, शायद रिपोर्ट बनाने वालों को पॉलिसी स्ट्रक्चर की समझ नहीं है। मुआहदा जालसाजी से किया तो कानूनी तौर पर पकड़ा जाना चाहिए। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि IPPs के मामले पर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। नदीम बाबर को मुआवनत के लिए रखा गया। नदीम बाबर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। नदीम बाबर की राय है IPPs तहकीकात की रिपोर्ट गलत है। प्रोग्राम पावर प्ले में बात करते हुए उन्होंने कहा कि IPPs रिपोर्ट असद उमर की सरबराही में काम करने वाली तवानाई कमेटी को पेश कर दी गई। आपने जिक्र किया, इससे पहले भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। देखिए, नदीम बाबर साहब प्रोफेशनल आदमी हैं, उन्हें असिस्टेंस के लिए रखा गया है। स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। डायरेक्टली उनका नाम भी है रिपोर्ट के अंदर, उनकी कंपनी का नाम है। आप भी बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जवाब देना उनका हक है। अगर उस जवाब के ऊपर हम असरअंदाज होकर उनके हक में कोई फैसला करें तो फिर आप जरूर बात करेंगे। सारी रिपोर्ट दे दी गई है कमेटी ऑन एनर्जी को, कैबिनेट की जो कमेटी है उसके सरबराह हैं असद उमर साहब। उसके बाद उन्होंने आगे जो इसके ऊपर फ्यूचर का लाया अमल है उसके ऊपर उस कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को गाइड करना है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम पावर प्ले के होस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब वक्त देने के लिए। अरशद साहब, नदीम बाबर ने रिपोर्ट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आपको क्या लगता है कि किसने फायदा उठाया, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? लेकिन जो अहम पावर कॉरिडोर्स में शख्सियात बैठी होती हैं वो लाजमी नहीं है कि खुद फ़ायदा उठाएं। अब इन केसेस में जो आइडेंटिफाई किया है कमेटी की रिपोर्ट ने, उसमें कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं जिनको के फ़ायदे दिए गए। और नदीम बाबर साहब ने ख़त भी लिखा है मिनिस्टर फॉर एनर्जी उमर अयूब को कि नहीं जनाब, 2 अरब का फ़ायदा मेरी कंपनी को एक्सेस पेमेंट्स या मुनाफा नहीं हुआ, वो इतना अमाउंट है। इसी तरह रज़ाक दाऊद साहब, उनकी कंपनी को इस पावर पॉलिसीज़ की वजह से 30 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। एक और वजीर हैं, उनकी भी इसमें जिक्र है कि जनाब उनको कितने बिलियन का फ़ायदा उनकी कंपनीज को हुआ। और ये सारे फैसले होते कैसे हैं? ये सारे फैसले होते हैं जब आप ECC में बैठते हैं, जब आप काबीना में बैठते हैं, वजीर जो पॉलिसी बना रहे होते हैं उनसे आपकी बातचीत होती है। जैसे कि नदीम बाबर साहब ने उमर अयूब साहब को खत लिखा ये जानते हुए कि IPPs के साथ नेगोशिएशन उनकी शुरू होने वाली, तो ये वो इन्फ्लुएंस होती है जो आप एक्सरसाइज करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सिटिंग इन द पावर कॉरिडोर। अच्छा अरशद, ये कहेगा कि उमर अयूब साहब को टास्क भी दिए गए इस हवाले से, तो क्या नदीम बाबर उनके साथ कोऑपरेट करेंगे? ये वज़ीर आज़म साहब एक्शन कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस पे जो कार्रवाई डाली गई है फर्दर। आपने देखा कि जब चीनी की रिपोर्ट आई थी तो उस पर एक फोरेंसिक ऑडिट बिठा दिया गया और वो मामला कितना था, वो 3 अरब रुपए सब्सिडी का था। यहाँ पे 3000 अरब रुपए से ज़्यादा सब्सिडीज और बेनिफिट्स देने का मामला है जो कि इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है। और इस पर हुकूमत ने आके क्या काम किया है? इस पर काम ये किया है, उमर अयूब साहब को कहा है कि जनाब आप IPPs के साथ बैठें, एक और कमेटी बना दी है जिसमें IPPs के साथ मुज़ाकरात होंगे। लेकिन नदीम बाबर साहब ने जो अपना खत लिखा उमर अयूब साहब को, उसकी आखिरी लाइन बड़ी अच्छी है कि जी मेरी ये कंपनी है ओरिएंट, जिसके कि वो फाउंडर भी रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिसमें बहुत माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, ये तो ओमानी गवर्नमेंट अगर करेगी तो करेगी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने तो कह दिया कि जी साड़ी तरफों ना समझो। 3 अरब रुपए का स्कैम था चीनी का, तो उस पर तो हमने देखा कि बड़ी रिपोर्ट पब्लिक हुई और बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी हलचल हुई मीडिया पे भी, ऐवानों में भी। लेकिन ये 3000 अरब रुपए की बात कर रहे हैं आप, तो इस रिपोर्ट को पब्लिक तो होना चाहिए, बहुत बड़ा स्कैम है ये। जो फैसला है, कोशिश ये हो रही है कि इस रिपोर्ट को दबा दिया जाए, इसको ऑफिशियली उस तरह से रिलीज़ नहीं किया गया जिस तरह चीनी और गंदम की रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। अब इसकी वजूहात क्या हैं ये हुकूमत पाकिस्तान बेहतर जानती है। ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर लीक हुई और इसमें जितनी फिगर्स आ रही हैं वो मल्टी बिलियन है। चीनी के केस में तो सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी थी, यहाँ मल्टी बिलियन है। खुद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब रात मेरे प्रोग्राम पे थे, वो तकरीबन 5100 अरब का जिक्र कर रहे थे। तो इतना बड़ा अगर मामला है और उस पर हुकूमत अभी तक ना उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक की है इस हवाले से, ना उन्होंने कहा है कि जी फोरेंसिक ऑडिट पे जाएंगे जैसे चीनी की रिपोर्ट आने के बाद ये हुक्म हुआ। यहाँ पे एक कमेटी बना दी गई है जिसका आम अल्फाज में मतलब होता है कि जब भी आप कमेटी बनाते हैं
कि जनाब टाइम गेन करें और मामले को दबाने की कोशिश की। अच्छा, ये कहेगा अरशद के जो जिस कमेटी ने ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने रखी है, इसके स्ट्रक्चर के वाले से बताएगा, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि बोले कि जी जिस कमेटी ने ये फाइंडिंग सामने रखी हैं वो न्यूट्रल नहीं थी। ये मल्टी बिलियन है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो कि कमेटी रिपोर्ट कह रही है, जो हुकूमत की बनाई हुई रिपोर्ट है, जिसमें के 9 मेंबरान थे, जिसमें FIA की रिप्रेजेंटेशन है, SCCP की रिप्रेजेंटेशन है, ISI की रिप्रेजेंटेशन है, नेपरा की है, पावर सेक्टर से रिलेटेड पावर डिवीजन की है। 9 अहम शख्सियात एक्सपर्टीज जिनकी थी, उनकी ये कमेटी है और वो कह रहे हैं मल्टी बिलियन प्रॉफिट्स। और सिर्फ रज़ाक दाऊद साहब की एक कंपनी जो है उसका जो प्रॉफिट लिखा हुआ है 30 अरब रुपए का लिखा हुआ है। इसके साथ साथ मियां मंशा की जो 2 कंपनी निशात पावर और निशात चुनिया, उनका जिक्र तकरीबन है कि 20 बिलियन औसतन उन्होंने इस पावर पॉलिसी जितनी बनती रही हैं उससे अभी तक मुनाफा उठाया है। तो आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर इस पर जवाब दे जाते हैं। कैलकुलेटर इसका जवाब देगा। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब हमारे सामने इंकशाफात रखने का।